मिथुन राशि वालों, 2 जून 2026 के बाद आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव शुरू हो सकता है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। क्योंकि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अब उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथियों, और जब गुरु उच्च के होते हैं तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काम बार बार रुक रहे थे, जहां मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, अब वहीं से आपकी जिंदगी करवट लेने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पर्व प्रवाह और मैं हूं माधुरी। साथियों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के जीवन में 2 जून 2026 से होने वाले देवगुरु बृहस्पति के महापरिवर्तन की। साथियों, यह गोचर सामान्य नहीं है क्योंकि गुरु अब मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। अब उच्च का मतलब क्या होता है? उच्च का गुरु भाग्य को मजबूत करता है, सम्मान बढ़ाता है, धन, शिक्षा, वैभव, सुख सुविधाएं और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। साथियों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक माने गए हैं, शिक्षा के कारक माने गए हैं, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह माने जाते हैं। और जब यही गुरु उच्च अवस्था में आते हैं साथियों, तो इंसान के जीवन में धीरे धीरे बड़े सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। साथियों, पिछले लगभग 1 वर्ष से गुरु आपकी लग्न राशि में थे, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि काम बनते बनते रुक जाते थे। साथियों, मानसिक तनाव बढ़ रहा था, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई बार मेहनत बहुत हुई लेकिन परिणाम उतना नहीं मिला जितना आपने सोचा था। अब 2 जून 2026 से गुरु आपकी धन भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाव धन, परिवार, वाणी, मान सम्मान और स्थिरता का माना जाता है और यहाँ उच्च के गुरु बैठकर आपकी जिंदगी में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, अगर लंबे समय से धन अटका हुआ था, फाइनेंस की स्थिति कमजोर थी, व्यापार में रुकावट थी, परिवार में मतभेद थे या दाम्पत्य जीवन में तनाव था, तो अब धीरे धीरे सुधार दिखाई देंगे। आप ध्यान से समझिए, बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं और यही दृष्टियां आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर असर डालेंगी। साथियों, सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी से जुड़ा माना जाता है। अगर पिछले समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, बार बार बीमारियां परेशान कर रही थी या कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, तो अब राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथियों, नौकरी में स्थिरता आएगी, काम में सुधार होगा और विरोधियों पर भी धीरे धीरे विजय मिलने लगेगी। अगर कोई पुराना रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है और जिन लोगों पर कर्ज का दबाव बढ़ चुका था उन्हें भी धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। यह दृष्टि आपके 8म भाव पर जाएगी। 8म भाव रहस्य, रिसर्च, गुप्त बातें, ससुराल पक्ष और अचानक घटनाओं का माना जाता है। साथियों, अगर जीवन में लगातार परेशानियां चल रही थी, व्यापार में रुकावट थी, दाम्पत्य जीवन में तनाव था या ससुराल पक्ष से मतभेद थे, तो वहां भी सुधार दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि गुरु वाणी के स्थान पर बैठेंगे, इसलिए आपके शब्दों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जो बोलेंगे उसका असर सामने वालों पर गहरा पड़ेगा। साथियों, इसलिए तोल मोल कर बोलना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी बातों में प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद शुभ दिखाई दे रहा है। शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, उच्च शिक्षा, शोध कार्य और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलने के संकेत हैं। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर जाएगी और यही दृष्टि इसे पूरे गोचर की सबसे शक्तिशाली बात मानी जा रही है। जहां पहले मेहनत के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा था, साथियों वहीं से रास्ते खुलने शुरू होंगे।
करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, व्यापार, राजनीति, शिक्षा, मीडिया, कानून, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सेना, पुलिस या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभ देने वाला रहेगा। साथियों, अगर लंबे समय से काम में रुकावटें आ रही थी तो अब सफलता का दौर शुरू हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बढ़ेगा। अगर रिश्तों में गलतफहमियां थीं तो अब चीजें धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी स्थितियां पहले से ज्यादा संतुलन दिखाई देंगी। जो लोग विदेश से जुड़े काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, शेयर मार्केटिंग में हैं, सोना चांदी के व्यापार से जुड़े हैं या कला और मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो इस समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। हर गुरुवार आपको क्या करना है? केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। इससे ज्ञान, भाग्य और मानसिक शांति बढ़ेगी। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर संभव हो तो हर गुरुवार पीले वस्तु का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र। इससे गुरु की कृपा और मजबूत होगी। साथियों, एक खास उपाय और कीजिए। हर सुबह सूर्योदय के समय 2 मिनट शांत बैठकर अपने मन में यह बोलिए, मेरी मेहनत अब सही दिशा में जा रही है, मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। यह छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को मजबूत करेगा। मिथुन राशि वालों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब भाग्य धीरे धीरे करवट लेना शुरू करता है। साथियों, और आपके लिए 2 जून 2026 के बाद का समय कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। साथियों, जो चीजें पहले रुक रही थीं वही अब आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही अब आपकी क्षमता को समझने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, गुरु का आशीर्वाद उसी इंसान को सबसे ज्यादा मिलता है जो धैर्य और विनम्रता बनाए रखता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और ऐसे ही गहराई से किए गए सटीक राशिफल देखने के लिए पर्व प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, मैं हूं माधुरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। हर हर महादेव।